नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 15 जुलाई 2024 और दिन आज हो गया सोमवार का। एक नई शुरुआत एक नए सप्ताह की हुई है और चलिए आपको आजादपुर मंडी से मैं बता देता हूं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज ग्राहकी रह सकती है, कैसा आज माहौल प्याज के बाजार में चलता और बनता नजर आ सकता है और कैसा उठाव आज प्याज में बन जाएगा, कितनी आवक आज मंडी में प्याज की है और उन आवकों से बाजार कैसा है, लगातार जो क्वालिटी है उसमें कितना बदलाव आ रहा है, कैसी क्वालिटी अब लगातार दिन ब दिन मंडी में कैसी किस तरह की पहुंच रही है। और मौसम की अगर बात करें तो दिल्ली में बारिश का मौसम बन जाता है लेकिन बारिश होती नहीं है, तो बारिश के बारे में तो बात ही क्या करनी है। बाकी सभी जगहों पे बारिश हो रही है, आसपास के इलाकों में कहीं रेड अलर्ट है, कहीं येलो अलर्ट है, लेकिन यहाँ पर ग्रीन अलर्ट है। यहाँ पे कोई ऐसा अलर्ट नहीं है कि बारिश होगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज के बाजार ने क्या कुछ करवट ली है, कैसा आज बाजार बन गया है, कैसा आज भाव बन गया है, ग्राहकी कैसी बन गई है। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं भैया से और पहुंचे इनके पास। भैया जी नमस्कार। जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को, दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को। सोमवार का दिन शंकर भगवान का दिन है, पावन दिन है और शंकर भगवान बारिश लेके आने वाले हैं। बस हमने रिक्वेस्ट की है थोड़ी देर, भगवान बस थोड़ी देर और क्या नाम है मौका दे दो, इंतजार की घड़ियां खत्म कर देना, 11-12 बजे तक का मौका दे दो जी। अच्छा, बाकी सभी स्टेटों की ना रिक्वेस्ट अप्रूव कर रखी है भगवान ने, लेकिन दिल्ली वालों की लाइन में लगी हुई है। दिल्ली वालों की लाइन में, दिल्ली वालों के अप्रूव नहीं कर रहे। अर्जी जो है पीछे है ना, जरा ज्यादा पीछे है हमारे कर्म भी तो ऐसे है बहुत जी। बीच बीच में ऐसा नजर उठाते हैं ना तो एकदम से धूप खत्म हो जाती है, बादल हो जाते हैं, फिर वो नजर उधर से फेर लेते हैं। बहुत ही डरे सहमे पीछे खड़े हुए थे कि भगवान बारिश अभी मत देना इंद्रदेव महाराज, थोड़ी देर बाद दे देना ताकि हमारे व्यापारी और किसान भाइयों का माल इज्जत से बिक जाए। बारिश के अंदर हमें बड़ी दिक्कत होती है बाबू जी। मैं आवक से स्टार्ट कर देता हूँ दीपक जी। आज आवक जो है 66 गाड़ी की ताजा आवक है और 113 गाड़ी बिक्री पे आई है, जिसके अंदर राजस्थान की 23 गाड़ी, मध्य प्रदेश की 27, नासिक की 12 गाड़ी, पूना की 15 गाड़ी और गुजरात से तो कोई गाड़ी नहीं है। ठीक है, 77 गाड़ी, 36 का बैलेंस, 113 गाड़ी बिक्री पे, जिसमें मात्र 66 गाड़ी अगर देखा जाए तो डबल डे है आज, डबल बिक्री का दिन है और सिर्फ 66 गाड़ी ताजी है। ताजी गाड़ी क्या होता है दीपक जी? ताजी गाड़ी आते ही कस्टमर भी चाहता है और माल भी बिक रहे हैं ताजी गाड़ी के। और उस मगर जो बैलेंस माल है, बैलेंस मालों को लोग, जैसे वो पीछे आप देखेंगे, बैलेंस मालों को लोग थोड़ा सा घबराते हैं ऐसा। तो उसके बाद में आपको भाव बता देता हूँ बाबू जी। ये वाला माल देखिए आप, ये बहादुरगढ़ का माल है बाबू जी, आलीशान माल, जरूर मीडियम है। ये अभी मुझसे आप देखिए 1340 मांगा गया है, मैंने दिया नहीं। 1340 मतलब 34.5 रुपए, नहीं 33.5 रुपए किलो। 1340 का लग गया है और अभी इसकी बोनी नहीं करी है। अभी हम सोच रहे हैं एक्चुअली क्या है कि भाई साहब का नंबर बंद है जिनका माल है, तो उनसे पूछ के स्टार्टिंग करेंगे। तो आप देखिए 1340 मेरे ख्याल से 33.50 हो गया है ना, 33.5 रुपए लग गया है। क्वालिटी देखिए थी कोई। मैं आपको बार बार यही कहता हूँ सर कि चाहे कलर ये कोई सा है, मगर ये जो माल है ना, ये गोलाई, ये छिलका है, ये छिलका सर, ये माल जो है यहाँ पे 1300 से 1400 इन मालों की पोजीशन है, प्रॉपर साइज। अब देखो मैं इसके अंदर आपको मोटा माल दिखाता हूँ। अब ये साइज में मोटा है सर, मगर ऐसा नहीं है कि मोटा माल है तो तेज भाव बिकेगा, ऐसा नहीं है दीपक जी। पता चल रहा है इस पे? आ रहा है वीडियो में आपकी? जी बिल्कुल आ रहा है। और हम बार बार व्यापारी किसान भाइयों को भी कहते हैं हाथ में लेके माल दिखाइए, उससे पता चलेगा गुलाई क्या है, चोच है नहीं है, जड़ है नहीं है, ऐसा। जो बहादुरगढ़ के माल है वो 13 रुपए से लेकर 1300 से 1400 रुपए मन का भाव आप लेके चलिए। जिस साइज का, जिस क्वालिटी का आ जाएगा, ऐसे ही चिकने चिकने चेहरे हमारे भाई लोग ले रहे हैं। ये वाले माल 1300 से 1400 आप लेके चलिए। जो गोली गुल्टा है इनका, गोली गुल्टा 800 से लेकर 1200 रुपए तक की पोजीशन है। जितना छर्री होगा उतना कम बिकेगा, जितना मोटा होगा और गोल होगा और सूखा होगा उतना तेज बिकेगा, ऐसा। ये तो मैंने आपको बहादुरगढ़ की बता दी। इसी के अंदर अगर राजस्थान के हमारे लाल माल जो अजमेर साइड के ऐसे कलर गुलाबी में आ जाएगा या ऐसे में आएगा, तो उनकी पोजीशन आप समझिए 1250 से लेकर 1300 साढ़े 1300 तक की उनकी पोजीशन समझिए। जो राजस्थान के हमारे भाइयों के पीली पत्ती के माल है, राजस्थान के पीली पत्ती के दिखा दूं, जो मीडियम माल आते हैं, जो ये वाले कवर के हैं बाबूजी, ये जो कवर लो कवर है, ये वाला, ये कवर लो के माल तो आप समझिए 1100 1200, और जो कवर हाई के माल है ये वाले, थोड़े कवर जो चिपका हुआ कलर होगा
उस कलर की पोजीशन आप समझिए बाबू जी 1200 से लेकर 1300 रुपए मन। जो बहुत ही एक्स्ट्रा इंग्लिश होगा वो 1300 से लेकर 1350 ज्यादा पोजीशन है। 10-20 रुपए ऊपर मासोखोर बढ़ा लेते हैं, उसकी कोई वो वाली नहीं है। अब मैं आपको और दिखाऊं बाबू जी, ये एमपी के माल है। एमपी के मालों में क्या होता है बाबू जी, गाड़ी एक दिन लोड होती है, 2 दिन में पहुंचती है यहाँ पे, है ना। जिस दिन लोड हुई उसके एक दिन छोड़ के अगले दिन पहुंचती है। और उसके बाद व्यापारियों का क्या हो रहा है कि वहां पे बाजारों के हिसाब से ना पड़ता कई बार नहीं आता, तो एक दिन गाड़ी में खड़ी रहती है, तो माल 1-8 किलो की तो शिकायत होती है, वो और प्लस में हो जाती है शिकायत। इसीलिए जो हमारे व्यापारी भाइयों के यहाँ आने के बाद 2-3 किलो डैमेज हो जाता है माल, और उससे पूरी मंडी जो है घबराई भी है मध्य प्रदेश में। जबकि इस वक्त मंडियों में थोड़ा सा बेहतर क्वालिटी आ रही है पहले से, मगर माल जो है अभी डैमेज की पूरी शिकायत खत्म नहीं हुई है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कट्टा भर के रख लेते हैं, और अगर वो हफ्ते भर बाद या महीने भर बाद बेचेंगे तो वो अंदर ही अंदर 1-8 किलो डैमेज हो जाता है भरे हुए कट्टों में। जबकि खुला कट्टा होगा आपका या जाले पे रखा होगा, नीचे पंखे चल रहे होंगे, तो उसमें ऐसी शिकायत नहीं आएगी, क्योंकि दागी माल भी उसके अंदर सूख जाएगा और उस सूखे माल को छाड़ देते हैं ऐसा। उसके बाद ये नासिक की गाड़ी है बाबू जी। ये नासिक की पोजीशन ये देखिए, ये मीडियम माल है नासिक का दीपक जी। सर ये देखिए, ये माल है, ये माल लगभग सर 30 रुपए किलो चल रहा है ये दीपक जी। अगर इसके अंदर सर दीपक जी मोटा माल आ जाएगा, ये सर ये 30 रुपए की पोजीशन है, मीडियम है। ये मोटा माल आ जाएगा तो इसकी पोजीशन 30 से 32 रुपए किलो है सर। मैं अपने नासिक के भाइयों को बता रहा हूँ। इसके अंदर मेरे भाइयों गोल्टा आ जाएगा, अगर ये सर गोल्टा आ जाएगा तो इसकी पोजीशन सर 25 रुपए से लेकर 30 रुपए है। हम क्या है कि जैसे चोच के हिसाब से, कवर के हिसाब से, गुलाई के हिसाब से, छिलके के हिसाब से, उसके हिसाब से भाव लगते हैं। मैंने आपको 3 कैटेगरी बता दी दीपक जी। इसी में अगर पूना का माल आ जाएगा तो पूना का गोल्टा 1100-1200 है। पूना का जो मीडियम प्याज है वो 30 रुपए 32 रुपए किलो है। जो पूना का मोटा प्याज है वो 32 से लेकर 33-34 तक है। पूना वाले भाइयों की डिमांड बहुत है, नासिक वाले भाइयों की डिमांड बहुत है, एमपी की भी डिमांड है। बट क्या होता है कि एमपी में डैमेज के कारण ग्राहक पीछे हो जाता है, और बहादुरगढ़ के तो ग्राहक टूटे पड़े। बहादुरगढ़ का तो हमें खुद अपने आप को बचाव करना पड़ता है कि किस ग्राहक को दे, क्योंकि बहादुरगढ़ का एक छोटे छोटे टेम्पो में आता है, 100-200 कट्टा आता है, और डिमांड अच्छी है इस वक्त बहादुरगढ़ की, क्योंकि सूखे माल आ रहे हैं। तो मैंने आपको क्वालिटी दिखाई। ऐसे हसीन माल जो है ना बहुत कम देखने को मिलते हैं दीपक। आप देखो, जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। ये क्वालिटी तभी हमने सजा रखी है सर। हाँ अभी बची है कई बार बच्चे ले जाते हैं तो अभी बची हुई है। और हम तो इनका भी क्या नाम है, बहादुरगढ़ वाले भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे बाबू जी। मैं नासिक वालों को भी करूंगा, मगर बहादुरगढ़ वालों का तहे दिल से है, इन्होंने बहुत साथ दिया। ये इन्होंने सिर्फ मुझे फोन करा और शाम तक इन्होंने ये नहीं पूछा कि क्या वो बिका। ये कहते हैं कि बाबू जी मुझे विश्वास है कि मंडी टॉप ही बिकेगा, क्योंकि हमने पूरी मेहनत करी है फसल के ऊपर। भाई जब बच्चे के ऊपर पूरी मेहनत करी जाएगी शुरुआत से, माँ बाप मेहनत करेंगे, तो बच्चा भगवान की दुआ से अच्छा ही निकलेगा। और इसको भी मैं यही कह रहा हूँ, मैं इनकी तारीफ करूंगा बहादुरगढ़ वालों की, कि चाहे मेरे 10-15 पार्टियां ही जोड़ी हुई है, मगर बढ़िया बढ़िया है, जिनके माल एक से लेकर नीचे तक कोई भी कट्टा पलट ले बराबर आता है, उन्हें अपनी पगड़ी का डर है। और इसीलिए हम भाव भी है जो मार्केट में आज भी 1340 का मैंने लगा दिया है, और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी का फोन आए, यस और नो उनकी रहेगी। बच्चा उनका है, यस और नो उनकी रहेगी जी दीपक जी। पोजीशन जो देखा जाए पीछे के बाजारों में सुस्ती इसलिए थोड़ी बहुत रही क्योंकि बॉर्डर पे सुस्ती थी। आप लगातार बांग्लादेश की रिपोर्ट दे रहे हो, कहाँ 90-100 रुपये टक्का तक पहुंच गया था, कहाँ वापस 80-90 आ गया, तो ज्यादा गाड़ियां भी पास नहीं हुई है, उस वजह से सुस्ती रही। फिर मौसम की करवट, उत्तराखंड में बाढ़ जैसे हालात, कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात, तो माल जाए कैसे, उस वजह से सुस्ती रही। प्लस अफगानिस्तान का डरा दिया सरकार ने कि अफगानिस्तान, जबकि हमने कई बार कहा आपको ये धीरे धीरे अपने भाव बिकता रहेगा, इसके अंदर ज्यादा घबराने की बात नहीं है। आप अपने मालों को देखो, हम शुरुआत से कह रहे हैं निकालते रहिए, अपना जो बढ़िया माल है उसको 50 कट्टा निकालिए, जो हल्का माल है उसको सारा निकालिए, उसमें आपको हर तरह का भाव मिलेगा। जो हमारे भाई हम बार बार बताते आए कि बहुत ज्यादा तेजी में सोचते कि सारा माल निकाल देंगे, वो गलत चीज है। थोड़ा थोड़ा माल हर बार निकालते रहना चाहिए, हर तरह का भाव मिलता रहे, उसमें दुख नहीं रहेगा कि लागत मूल्य का तो मैंने निकाल दिया है, ऐसा दीपक जी। और कोई सवाल बोलिए भैया। क्वालिटी की अगर हम बात कर लें, क्वालिटी बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं हमारे किसान साथी के, इस समय क्वालिटी कैसी आ रही है? क्वालिटी एमपी की जो क्वालिटी है वो मात्र 10 से लेकर 20% सही आ रही है। वो गाड़ियां जो है वो ऊंचे भाव बिक जाती है, 30 से लेकर 33 रुपये बिक जाती है, मगर हम बताते नहीं एमपी वालों को कि ये भाव बिक रहा है, उन्हें 30 रुपये ही बताते हैं, क्योंकि वो 10% 20% आ रही है। पूना की क्वालिटी जो है, पूना की क्वालिटी 70% बढ़िया आ रही है, पूना की क्वालिटी। उसके बाद आपका राजस्थान का आ गया, राजस्थान 50% बढ़िया आ रहा है।
और गुजरात का भी स्टॉक के माल है तो सूखे माल आ रहे हैं। बहादुरगढ़ का जो है वो आपका ये भी 70-80% बढ़िया आ रहा है। टोटलिटी में देखा जाए तो 50-60% हल्का, 50-60% बढ़िया आ रहा है, 30-40% हल्का आ रहा है। जी भैया, फिलहाल अभी सभी जगहों से क्या आवक आने वाले दिनों में, अब जैसे जुलाई का महीना है, सावन भी आने वाला है, आवकें आपको कैसी लगती है, कैसी आने वाली है और मिक्सिंग? हमारा तो ये मानना है कि किसान भाई, व्यापारी भाई इस वक्त अच्छा समझदारी से डिसीजन ले रहे हैं, एक आध दिन छोड़ के, और वो धीरे धीरे आवकें निकाल रहे हैं। अगर वो धीरे धीरे आवकें निकालते रहेंगे तो उनको पैसा मिलता रहेगा। अगर वो आवकों के ऊपर मामले में डर के मंडियां भरेंगे तो उनको फिर पैसा थोड़ा सा 1-2 रुपये कम करके मिलेगा। आवक हमारे हिसाब से कमी आनी चाहिए, वही सबके लिए बेहतर है जी। अंत में क्या कहेंगे, हौसला बढ़ा रहेगा? नहीं, हौसला बना रहेगा वो जी, हौसला बना रहेगा। जब 6 महीने हौसला बनाया इन्होंने तो हौसला बना रहेगा। मगर मालों को थोड़ा थोड़ा करके आप खोलिए, थोड़ा थोड़ा करके निकालिए। और डिमांड इस वक्त ताजे मालों में अच्छी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ताजे मालों में अच्छी है। जो उतर जाता है माल, उसके अंदर ग्राहक सोचता है पता नहीं कितना पुराना माल है, तो उसके अंदर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और मैं अपने बेंगलोर के भाइयों के लिए पहले भी मैंने उनको कहा था, जो उधर से साउथ के भाई है वो हमें कॉल करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, वो जानना चाहते हैं कि वेदर वी अंडरस्टैंड इंग्लिश और नॉट। वी अंडरस्टैंड एवरी लैंग्वेज विच यू स्पोक इन लव। आप जो भी प्यार से बोलेंगे, वी अंडरस्टैंड एवरी लैंग्वेज, है ना। तो आप किसी भी लैंग्वेज में यू कैन कॉल अस, यू कैन आस्क द रेट्स, यू कैन आस्क द एड्रेस, यू कैन कम हियर, यू कैन सी द मंडी, हाउ वी आर सेलिंग द अनियन। और आपका स्वागत है मेरे किसी भी कोने से इंडिया के भाइयों का। थैंक यू वेरी मच सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मेरा कांटेक्ट नंबर है पंकज गुप्ता 9810584242, 9810584242, देशा ट्रेडिंग कंपनी, A270, दिल्ली जातपुर मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। और बहुत ही जाते जाते हमारे क्या नाम है भाइयों को जरूर दिखाइए जो मेहनत कश है, जो 80 किलो से वजन उठाना चालू करा था और अब तो चलो भर्ती 50-60 की हो गई है, अभी भी डटे हुए हैं। 2-3 साल अपने घर नहीं जाते, पेट 2-3 साल अपने घर नहीं जाते। एक ऑर्डर आता है तो सुबह 4 बजे उठ के माल उतारना चालू। तो इनको भी सलाम है बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। थैंक यू वेरी मच, यू हैव गिवन वेरी गुड इन्फॉर्मेशन टुडे फॉर द ऑडियंस।